हिंदुस्तान का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। हिंदुस्तान का दम हर कोई समझ रहा है। हर हिंदुस्तानी की तमन्ना बस यही है कि मेरे देश का मान बढ़े, सम्मान बढ़े। और जब पड़ोसी देश पाकिस्तान के नुमाइंदे भी भारत और मोदी के मुरीद हो जाएं, तो समझो मेरा देश बदल रहा है। एक तरफ देश में चुनाव हो रहे हैं, दल एक दूसरे पर तंज कस रहे हैं, आरोप मढ़ रहे हैं, तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान के बाहर हिंदुस्तान और पीएम मोदी की शान में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान का एक बाशिंदा दुबई में कसीदे गढ़ रहा है। मोदी जी के लिए आप दुआ किया करो। मलंग आदमी आपको मिल गया, ना जिसको पैसे की हसरत ना किसी चीज की हसरत। एक बूढ़ी माँ थी, वो भी मर गई, ठीक है। अभी उसका कौन है? आप लोग ही हो। वो आपको ही परिवार समझता है, अपने मुल्क को। कुछ लोग मेरे साथ लफड़ा करना शुरू कर देते हैं, आप मोदी जी के पुजारी हो, फलाना है, धमाका है। तो मैं किसी पार्टी से, मेरा कोई नहीं है। मैं तो टूरिज्म का काम हूँ और मैं इंडियन कंपनी में हूँ। मैं इसलिए आपको बताता हूँ कि भाई आपको मालूम होना चाहिए कि आपका प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहा है आपने देशवासियों के लिए। क्योंकि मोदी जी का खोपड़ी जैसे अंग्रेज लोगों का 100 साल आगे का सोचता है ना, 200 साल, तो मोदी जी वैसी सोच रखते हैं। तो आने वाले समय में मेरे हिसाब से आपका इंडिया बहुत और आगे बढ़ जाएगा। दुबई में पाकिस्तान के एक ड्राइवर के दिल से ये बात हिंदुस्तान के लिए निकली है, लेकिन साथ ही दर्द भी है अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए। तो पाकिस्तान में हमारा क्या हाल हो गया? सारे आलू प्याज 4-5 रुपए केजी हैं और आपके मजे लगे हुए हैं इंडिया में। ये याद रखना, पूरी धरती पे इस समय पूरी दुनिया में सबसे सस्ता अगर कोई देश है तो वो इंडिया है। अभी आप हमारा हिसाब लगा लो कि पाकिस्तान में कभी इतनी खुदकुशियां नहीं हुई, ठीक है। आटे के पीछे बेचारी लेडीज लोग मर गए, पांव के नीचे आके मर गए। आलू प्याज देखो वो आसमानों से बातें करते हैं, कुकिंग ऑयल देखो, ठीक है। तो आप तो माशाल्लाह देखो कहां पहुंच गए। इतना ही नहीं, हिंदुस्तान का परचम यूएई में भी कैसे बुलंद है, इसका जिक्र भी इनकी बातों में नजर आता है। आप देखो ग्रोसरी शॉप यूनाइटेड अरब अमारात में, क्या पूरे अरब में उसकी ओनर भी इंडियन, सुपर मार्केटों के ओनर भी इंडियन, लुलू बड़ा हैबर मार्केट है उसका भी ओनर इंडियन, गोल्ड के काम में 85% इंडियन, रहने वाली जगह में बरदुबई, करामा, ऊद में था, इब्ने बतूता मॉल की बैक साइड में, डाउन टाउन में, पाम जमेरा में, यहाँ पर भी सबसे ज्यादा इंडियन है। पाम जमेरा वो जगह है जो डेट्स का दरख्त जो बना हुआ है ना समुद्र के अंदर, उसी में देखो अंबानी जी के साहबजादे का भी घर है और शाहरुख खान का भी घर है, ठीक है। तो हर चीज में देखो आपकी कितनी रिस्पेक्ट है। सबसे बड़ी बात है यूनाइटेड अरब अमारात में ये मजहब वाले भेदभाव बिल्कुल नहीं है। हिंदुस्तान की तरक्की और यहाँ के बदलते हालात पर तनवीर नाम का ये पाकिस्तानी ड्राइवर दुबई में बैठकर भी कितनी पैनी नजर रखे हुए है, इसकी तस्दीक इसी बात से हो जाती है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और वहाँ के बदले हालात को भी वो बखूबी बयां कर रहा है। अभी आप योगी जी का एरिया ले लो, मैं बैठा यहाँ हूँ, तो वो देखो वहां पर बोलते हैं शाम के बाद कोई बाहर नहीं निकलता था, ठीक है। तो अभी उधर दिन रात और चांद चांदनी बनाई हुई है, कोई टेंशन नहीं है। तो इसी तरह ये सारा कुछ सिटी टूर में होता है। तो मैंने बोला कि मैं आपको बता दूं कि भाई आपके लिए आपके मोदी जी क्या सोच रहे हैं, जो हमारे इल्म में हम उसके हिसाब से आपको बता रहे हैं। बाकी हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। दरअसल ये वीडियो सोशल मीडिया साइट एक्स पर एस्ट्रो काउंसिल के नाम से एक अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसमें कैब चला रहा तनवीर नाम का ये ड्राइवर हिंदुस्तान के बारे में कार में ही बैठे लोगों से बातें कर रहा है और उन्हीं में से किसी एक शख्स ने ये वीडियो शूट कर लिया। हिंदुस्तान के कुछ सियासतदानों का नजरिया इससे अलग हो सकता है और यही लोकतंत्र की खूबी भी है, लेकिन मीलों दूर दूसरे मुल्क में बैठे पड़ोसी देश पाकिस्तान के इस बाशिंदे की बात सिर्फ बात नहीं, बल्कि इसमें सचमुच कोई बात नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।